नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, जैसे ही मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के बारे में सुनने में आया तो बहुत सारे विद्यार्थियों के एक प्रश्न मुझे यहां पर देखने को मिला कि सर, क्या मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए कोचिंग करना जरूरी है या नहीं, क्या हमें कोचिंग करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो आपके कुछ निर्णय है या आपको लेना चाहिए कि आपको कोचिंग करना है या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोचिंग की जरूरत आखिर होती किन्हें है और कौन से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के भी यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के बारे में कि पटवारी के एग्जाम के लिए ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें कोचिंग करना चाहिए, है ना। अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको कोचिंग करना है या नहीं, मैं आपको यह बात जरूर बता सकता हूं कि कौन से स्टूडेंट को करना चाहिए और कौन से को नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सभी चीजें मुझे देखने को मिलती है, मुझे अनिवार्य है कोचिंग करना, तो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं सेल्फ कर सकता हूं, तो आप सेल्फ कर सकते हैं। जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो देखिए, मान लेते हैं अभी आपने जैसे ही पटवारी के सिलेबस को देखा, इस सिलेबस को देखने के बाद आपको समझ में आया कि यार इस सिलेबस में तो है 5 सब्जेक्ट और अभी तक मैंने इन सब्जेक्ट को कभी पढ़ा नहीं है, इतना डीपली पढ़ा नहीं है। मैंने कभी मैथ्स के बारे में नहीं जाना और मुझे तो मैथ्स से बहुत डर लगता है। मैंने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ा, मैंने हिंदी को नहीं पढ़ा, मैंने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा, मैंने जीके को नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। मैंने जब पढ़ने का प्रयास किया हिस्ट्री को तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी मुझे समझ में नहीं आया, वैदिक काल क्या था तो मुझे समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये कि ये जो सिलेबस है, इसके जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसको आपने पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन इस प्रयास में आप थोड़े से असफल रहे, है ना। कहने का मतलब कि आपको चीजें समझ में नहीं आई। अब इसका निराकरण क्या है? जब आपको चीजें समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो बतला सके कि यार हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी जहां पर इस तरीके से नगरों की खोज हुई, इस तरीके से खुदाई हुई, इन लोगों ने यहां पर खुदाई की और इन लोगों को यहां पर नगर प्राप्त हुए। वैदिक सभ्यता ऐसी थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो कोई बताने वाला होना चाहिए कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को अप्लाई करना है, कंप्यूटर में कहां तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है कि 20 में से 20 या 19 अंक आ सके, या अन्य सब्जेक्ट की बात करें, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें या पंचायती राज की बात करें। यानी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इन 5 सब्जेक्ट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो फिर तो आपको कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि कोचिंग का ही सहारा ले, आपके घर कोई सीनियर है, बड़े भाई है, कोई रिलेटिव है जो आपको लगता है कि मुझे ये समझा सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि परिस्थिति आपकी है, आपको क्या करना है। या तो आप कोचिंग कर लीजिए या फिर आप इनसे समझ लीजिए। अब एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसको ये 5 सब्जेक्ट समझ तो आते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सर इसमें कितना पढ़े, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि क्या छोड़े और क्या पढ़े। मैं हमेशा से कहता आया हूं क्या पढ़े और क्या छोड़े, कि यह जरूरी नहीं है कि कितना पढ़ना है, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस एग्जाम में कितना छोड़ना है। मैं सिर्फ बात पटवारी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी की बात करें, अन्य स्टेट पीसीएस की बात करें, एसआई की बात करें, पटवारी की बात करें, पुलिस की बात करें। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि क्या छोड़ना है। पता लग रहा है आपने कि इस बात को समझा ही नहीं, सभी चीजें पढ़ते जा रहे हैं और आपके क्वेश्चन सोल्व हो नहीं रहे। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके दो कह सकते हैं दृष्टिकोण हैं। एक तो आप पुराने पेपरों को देख लीजिए, जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, इन पुराने पेपर को देखकर अगर आपको समझ में आता है कि मुझे कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, तो फिर तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन 5 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इन पुराने पेपरों को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या छोड़ना है, तो फिर आपको थोड़ा सा जरूरत लग सकती है कोचिंग की। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग से ही, ये बात अगर आपके कोई रिलेटिव हो जो पटवारी में पहले से ही सिलेक्टेड हो वो बता सकते हैं, कोई फ्रेंड हो, कोई सीनियर हो, कोई
आपके परिवार में से हो जो बता सके कि कहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है और किस पोर्शन को कितना पढ़ना है। तो दो तरीके के स्टूडेंट ये हो गए। तीसरे स्टूडेंट वे होते हैं जिन्हें, देखिए दो चीजें हैं, या तो ये कि आप भोजन को बनाइए फिर खाइए, या फिर ये कि पका पकाया अगर आपको मिल जाए तो वो खा लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको पका पकाया भोजन पसंद है, आपको बनाने में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो फिर आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान से यहां पर कोचिंग कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, वहां पर जो आपको नोट्स मिलेंगे वह नोट्स आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दिए जाएंगे। मान लेते हैं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में अगर मैं पीएससी की बात करूं तो पीएससी के हिसाब से अलग पढ़ना होगा। सामाजिक व्यवस्था, समता मूलक समाज, मात्र सत्तात्मक समाज, ये चीजें मिली, ये वस्तुएं, यानी प्री कम मेंस दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। लेकिन अगर मैं पटवारी की बात करूं तो पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल फैक्ट देखना है। कहने का मतलब आपको इतना परेशान नहीं होना है। तो ये बात कब समझ में आएगी, ये तब समझ में आएगी जब आप किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ेंगे, यानी किसी कोचिंग को आप करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि आप इसमें से कौन से स्टूडेंट हैं। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पांचों सब्जेक्ट में से समझ नहीं आ रहा है कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपके लिए कोचिंग थोड़ा सा अनिवार्य है, या किसी ऐसे से सलाह लेना जिसको इस बारे में अच्छे से जानकारी हो। मेरी एक बात और ध्यान रखिए, यह बात आपको समझ आना चाहिए कि किसको इसके बारे में सही जानकारी हो। मान लीजिए मैं खुद अपना ही उदाहरण देता हूं कि हो सकता है कि मैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आपको कुछ गलत बता दूं कि यहां से बनना है, यहां से नहीं बनना है, तो आप मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। मैं तो मेरा ही उदाहरण देता हूं, हमेशा कहता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर प्रमाणित है, तथ्यात्मक है, आपको लगता है कि सही है तो ही विश्वास करें, अन्यथा मेरी बातों पर विश्वास ना करें। हो सकता है मैं कह दूं कि मैंने तो पटवारी के पेपरों का एनालिसिस किया हो लेकिन नहीं किया हो, है ना। हमेशा मैं कहता आया हूं कि मैं तथ्यात्मक रूप से, प्रमाणित रूप से बात करता हूं, पेपरों के एनालिसिस करके बात करता हूं, लेकिन आपको समझ तो आना चाहिए कि सर ये वास्तव में बात सही है या गलत। आप पुराने पेपर को देख लीजिए, अगर मेरे द्वारा कही गई बातें गलत लगती है तो मेरी बातों को मत मानिए। लेकिन आपको लगता है कि सर ने हाँ पुराने पेपरों का एनालिसिस किया है और इनके द्वारा बताई गई बातें सही है, तो फिर आप अच्छे तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। तो अगर आप ये वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें पांचों सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे, तो फिर आप देख लीजिए आपको कोचिंग करना है या किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना है जिसपे आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे पटवारी के बारे में सही बता सकता है। या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सर मुझे समझ में तो आ रहा कि सब्जेक्ट है, जीके है, एमपी है, यहाँ पर मैथ से है, कंप्यूटर है, हिंदी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सर इसमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये तो कह सकते हैं जो हम बोल सकते हैं ये तो असीमित सब्जेक्ट है, इसमें यही समझ नहीं आ रहा कि कितना पढ़ना है। सिर्फ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को पढ़ने में 1 साल भी लग सकते, 5 साल भी लग सकते, नहीं तो 1 महीने में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें सब्जेक्ट तो समझ आ रहे हैं लेकिन कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये बात समझ में नहीं आ रही। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें नोट्स दे दीजिए, हमें कुछ अलग नहीं देखना, हमें सिर्फ वही पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप या तो कोई ऐसे नोट्स ले लीजिए या कोचिंग कर लीजिए। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से स्टूडेंट है, आपका क्या नेचर है, आपको कितना नॉलेज है उस एग्जाम के बारे में, आप पुराने पेपरों का किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। अगर ये सभी चीजें आप अपने आप से समझ जाएं तो फिर अब आप देख लीजिए कि आपको कोचिंग करना जरूरी है या नहीं। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश पटवारी के बारे में मेरे द्वारा बताई गई ये जो सूचनाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये सही है और आपको लगता है कि पटवारी से संबंधित मेरे कुछ ऐसे डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।